अद्वैत वेदांत, जो कि वेदांत के प्रमुख दर्शनों में से एक है, का मुख्य सिद्धांत यह है कि ब्रह्म या परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह सब माया है। माया का अर्थ है भ्रम या दृश्यात्मक वास्तविकता, जो असल में वास्तविकता नहीं है। वेदांत के अनुसार संसार और हम जिन चीजों को वास्तविक समझते हैं वे केवल एक मानसिक भ्रम है। श्रीमद् भगवद गीता 13:12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब संसार माया है और इसकी सच्चाई को पहचानने के लिए हमें भ्रम को समझना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-14 में कहा गया है कि सिर्फ ब्रह्म ही वास्तविक है और बाकी सब माया है। हिंदू दर्शन में समय का चक्रीय स्वरूप सृजन, पालन, संहार और पुनर्निर्माण माना जाता है। यह विचार पारमाणिक शास्त्रों और पुराणों में मिलता है, जहां समय को युगों, कालचक्र में विभाजित किया गया है, जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में एक सृजन और संहार होता है। यह चक्रीय समय का सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड कभी न खत्म होने वाले चक्र में निरंतर बदलता रहता है। कर्म का अर्थ है कार्य और इसके परिणाम, जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं। धर्म का अर्थ है सही आचरण और मार्गदर्शन, जो आत्मा के आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। कर्मों के परिणाम स्वरूप जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र, संसार में पुनर्जन्म मिलता है। यह अवधारणा श्रीमद् भगवद गीता 2:47 में व्यक्त की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि आत्मा या आत्मन अजर और अमर है और यह निरंतर जन्मों के चक्र में घूमती रहती है जब तक कि यह ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाती। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा का उन्नति करना है ताकि वह मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा अपने पिछले कर्मों के आधार पर नए शरीर में जन्म लेती है। यदि अद्वैत वेदांत यह मानता है कि ब्रह्मांड माया या भ्रम है, तो समय का चक्रीय स्वरूप भी एक माया होगा। पुनर्जन्म, जो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र पर आधारित है, उस ढांचे में कैसे अस्तित्व रख सकता है जो सभी चक्रों को अवास्तविक मानता है। हिंदू शास्त्रों के संदर्भ में अद्वैत वेदांत का सिद्धांत यह है कि ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब माया है। इसका मतलब यह है कि संसार, समय और जन्म मृत्यु के चक्र का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। पुनर्जन्म की अवधारणा, जो कि कर्मों के आधार पर जीवन के चक्र को निरंतर चलाने की बात करती है, अद्वैत के सिद्धांत से मेल नहीं खाती, क्योंकि पुनर्जन्म के लिए यह आवश्यक है कि आत्मा का वास्तविक अस्तित्व हो, जबकि अद्वैत वेदांत में आत्मा को भी माया के रूप में देखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय 12वीं श्लोक और बृहदारण्यक उपनिषद 2 अध्याय 14वीं श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह केवल माया है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस दृष्टिकोण से पुनर्जन्म की अवधारणा भी एक भ्रम के रूप में देखी जा सकती है। यदि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, तो पुनर्जन्म की अवधारणा असंगत हो जाती है, क्योंकि यह उस व्यक्तिगत आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करती है जिसे अद्वैत दर्शन में माया और अवास्तविक बताया गया है। हिंदू शास्त्रों के संदर्भ में अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा या आत्मन और संसार दोनों ही माया हैं और ब्रह्म ही असल में सत्य है। ब्रह्म सूत्र 2 अध्याय 14वीं श्लोक में कहा गया है कि सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा का अस्तित्व माया है। इस विचार से यह स्पष्ट है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो आत्मा के अविनाशी अस्तित्व पर आधारित है, वह अद्वैत के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि अद्वैत के अनुसार आत्मा का कोई स्थिर अस्तित्व नहीं है, वह केवल माया के रूप में अनुभव किया जाता है। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही केवल वास्तविकता है और बाकी सब माया है। इस सिद्धांत के तहत पुनर्जन्म की अवधारणा और चक्रीय समय का सिद्धांत भ्रमपूर्ण और अवास्तविक माने जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भ्रम और माया के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो अद्वैत दर्शन के विपरीत हैं।